परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य उमा स्वामी महाराज द्वारा विरचित तत्वाद सूत्र के हम 5वें अध्याय का अभी पढ़ रहे हैं। 5वें अध्याय में आचार्य ने अजीव तत्व का वर्णन किया है। दूसरी क्लास में हमने जब पढ़ा था तो उसमें आचार्य ने बताया कि जो 5 प्रकार के द्रव्य तो 6 द्रव्य होते हैं, वह किस प्रकार से प्रदेशों को ग्रहण करके रखते हैं। कैसे? अर्थात जैसे कोई भी पुद्गल द्रव्य रहेगा, कोई भी द्रव्य है, वह कहाँ पर रहता है, कितने स्थान को घेर के रखता है। इस प्रकार से आचार्य ने 4 से 5 सूत्रों में कल की क्लास में बताया था कि 6 प्रकार के द्रव्य कितने प्रदेशों को घेर के रखते हैं, कितने प्रदेशों में उनका अवगाह होता है। अब आइए जो शेष द्रव्य बचे हैं अथवा जो तत्व बचे, तत्व में जीव अजीव आदि जो हैं, उनके बारे में आचार्य यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। वो हम अपनी क्लास में आज जानते हैं। देखिए सूत्र क्रमांक 13, ये हमारी तीसरी क्लास है। 2 क्लास हम पढ़ा चुके हैं आपके लिए, तो उनको पहले देखें, उसके बाद यहाँ पर आए तो ये आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। देखिए धर्मा धर्मयो कृष्णे, पुनः पढ़िए, धर्मा धर्मयो कृष्णे। यहाँ पर प्रदेशों की चर्चा चल रही है कि द्रव्य के अथवा तत्व के, किसी भी तत्व अथवा द्रव्य के कितने प्रदेश हुआ करते हैं। अर्थात कोई भी द्रव्य अथवा पदार्थ है वह कितने प्रदेश में रहा करता है, इस प्रकार से। तो देखिए आचार्य कह रहे हैं धर्मा धर्मयो कृष्णे, धर्म अधर्मयो, धर्म और अधर्म यहाँ पर संविच्छेद कर लेंगे हम, अधर्म मिलेगा इस प्रकार से। तो धर्म के और अधर्म के, धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य के प्रदेश जो हैं वह कृष्ण अर्थात समस्त लोक में व्याप्त हुआ करते हैं। अर्थात धर्म और अधर्म द्रव्य का अवगाह संपूर्ण लोकाकाश में हुआ करता है। जितना भी लोकाकाश है वह संपूर्ण लोकाकाश में धर्म और अधर्म द्रव्य का हुआ करता है। संपूर्ण लोकाकाश अर्थात जो अलोकाकाश नहीं है, ऐसा लोकाकाश अथवा जिसमें 6 द्रव्य रहते हैं, हर पदार्थ जिसमें रहा करता है, उसका नाम लोकाकाश है। अथवा 6 द्रव्य जहां रहते हैं वह लोकाकाश है। तो कहती जितना भी लोकाकाश है वहां पर धर्म और अधर्म द्रव्य होता ही है। धर्म और अधर्म द्रव्य के बिना वहां पर कोई व्यवस्था नहीं बन सकती। धर्म द्रव्य क्या करता है? चलने में सहायता देता है। अधर्म द्रव्य क्या है? रोकने में सहायता देता है। तो लोकाकाश का ऐसा प्रकृति का कोई भी स्थान नहीं है जहां पर जीव अथवा पुद्गल गमन ना कर सके। विशेष परिस्थिति बात अलग है, लेकिन ऐसा कोई भी स्थान नहीं जहां पर रोक सके जीव के लिए, पुद्गल के लिए। उसी प्रकार अधर्म द्रव्य जो जीव को और पुद्गल में चलना रोकने के लिए सहायक होता है, अधर्म द्रव्य। ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहां पर ये रुक ना सके। तो लोकाकाश के सभी स्थानों पर व्याप्त होता है। जिस प्रकार से एक तिल में तेल होता है, पूरे तिल में तेल भरा होता है, उसी प्रकार ये पूरे लोकाकाश में धर्म और अधर्म द्रव्य विद्यमान हुआ करता है। कृष्ण शब्द का अर्थ है समस्त लोक में, सप्तमी एक वचन है, समस्त लोक में धर्म और अधर्म द्रव्य का अवगाह होता है, धर्म और अधर्म द्रव्य हुआ करता है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर धर्म अधर्म के बारे में आचार्य ने डिस्कस कर दिया। पुद्गल के बारे में क्या विशेषता है वो देखिए। पुद्गल सूत्र क्रमांक 14, एक प्रदेशा दिशु भाज्या पुद्गलानाम, पुनः पढ़िए, एक प्रदेशा दिशु भाज्या पुद्गलानाम। देखिए सूत्र का, देखिए एक प्रदेश आदिशु, एक प्रदेश में भाज्य भाजन करने पर पुद्गलानाम, पुद्गल का अवगाहन आ जाता है। अर्थात पुद्गल द्रव्य का अवगाहन लोकाकाश के एक प्रदेश से लेकर संख्यात असंख्यात और प्रदेश तक विराजमान करने योग्य है। अर्थात जो पुद्गल द्रव्य बचा, पुद्गल द्रव्य कहाँ रहता है? आचार्य ने इससे प्रश्न किए शिष्य ने, तो आचार्य कह रहे हैं पुद्गल द्रव्य का अवगाह तक रहने का जो स्थान रहता है लोकाकाश के एक प्रदेश से लेकर, कोई भी लोकाकाश है, लोकाकाश मान के चलिए ये इतना लोकाकाश है जिसमें 6 द्रव्य हुआ करते हैं, इसके बाद जो भी है यहाँ पर जितना भी बचा हुआ है ये सब क्या अलोकाकाश है। इस लोकाकाश में आचार्य कह रहे हैं कि एक पुद्गल द्रव्य का अवगाहन लोकाकाश के एक प्रदेश से लेकर, एक प्रदेश, यहाँ ये मानो एक प्रदेश है, एक प्रदेश को लेकर संख्यात असंख्यात प्रदेश तक विद्यमान है। अर्थात कोई पुद्गल परमाणु यहाँ पर रहेगा पुद्गल, कोई ऐसा भी हो सकता है कि पूरे लोकाकाश के संख्यात प्रदेश में भी हो जाए अथवा संख्यात प्रदेश में भी हो जाए। इस प्रकार से तो कम से कम एक में अधिक से अधिक संख्यात असंख्यात। तो पुद्गल कहाँ रहता है ये प्रश्न है, तो आचार्य ने कह दिया लोकाकाश के एक प्रदेश में अथवा संख्यात असंख्यात के विभाजन करने योग्य अथवा संख्यात स्थान पे असंख्यात स्थान पर भी यह पुद्गल रहा करता है, पुद्गल द्रव्य रहता है। इस प्रकार से पुद्गल की यहाँ पे आचार्य ने बात कर दी। अब वो प्रश्न कर रहे शिष्य जीव कहाँ रहता है, तो आचार्य यहाँ पे कह देखिए
सूत्र क्रमांक 15, संख्ये भागादिषु जीवानाम, पुनः पढ़िए, असंख्ये भागादिषु जीवानाम, असंख्ये भागादिषु असंख्यातवे भाग में जीवानाम समस्त जीवों का अवगाहन हुआ करता है। सूत्र का अर्थ हो गया, देखिए जीवों का अवगाहन, अवगाह की बात चल रही तो जीवानाम शब्द दे दिया, जीवों का अवगाह लोकाकाश के असंख्यातवे भाग से लेकर संपूर्ण लोकाकाश में व्याप्त हुआ करता है, संपूर्ण लोक में व्याप्त हुआ करता है। मतलब कोई भी जितने भी जीव होते, एक जीव की अपेक्षा बात नहीं कर रहे, एक जीव की अपेक्षा तो आचार्य ने पिछली क्लास में कहा था, वो आपको लिए पुरानी जो दूसरी क्लास से पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर जीवानाम बहुवचन लगा है तो बहुत सारे जीवों की अथवा जीवों के अवगाहन लोकाकाश के असंख्यात भाग से लेकर संपूर्ण लोकाकाश में व्याप्त हुआ करता है। अर्थात जो जीव रहते हैं वह असंख्यात भाग से लेके पूरे लोकाकाश में उसका स्थान हो सकता है अथवा वह जीव जाग सकता है। इस प्रकार से जो जीव रहता है वह लोकाकाश के असंख्यात भाग से लेकर संपूर्ण लोक में व्याप्त हुआ करता है। ये लोक क्या है हमने आपको बताया है, जब मैंने तत्व सूत्र पढ़ाया था, पुराने तीसरा चौथा अध्याय पढ़ाया था, उसके पहले अथवा जब मैंने गुणस्थान के बारे में वहां चर्चा की थी, वहां पर भी आपको बताया था कि एक व्यक्ति ऐसे खड़े होकर दोनों पैर को फैला के जब खड़ा हो जाता है तो ये लोकाकाश ऐसा बन जाता है और बाहर लोकाकाश होता है। तो आचार्य कह रहे हैं लोकाकाश के असंख्यात भाग, जो असंख्यात भाग अर्थात लोकाकाश का जो असंख्यात भाग रहेगा उस असंख्यात भाग से लेकर संपूर्ण लोकाकाश में व्याप्त होता है। संपूर्ण लोकाकाश में पूरे लोक में, तीनों लोक में ऐसा जीव व्याप्त हो सकता है। ठीक है, असंख्यात भाग से नॉर्मल हो जाता है, लेकिन संपूर्ण कब होगा, जब जीव केवल ज्ञान प्राप्त करके समुद्घात स्थिति करता है, तब उसके जो उपद्गल परमाणु रहते हैं वह तीनों लोकों में व्याप्त हो जाते हैं। तो आचार्य ने इसलिए यहाँ कह दिया संपूर्ण लोकाकाश में व्याप्त होता है। ठीक है, सूत्र का अर्थ क्या बना, जीवों का अवगाहन अथवा रहने का स्थान लोकाकाश के असंख्यात भाग से लेकर संपूर्ण लोकाकाश में व्याप्त हुआ करता है। इस प्रकार से यहाँ पे 3 सूत्र हुए और आचार्य बोल रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं महाराज श्री, कोई छोटा जीव है कोई बड़ा जीव है, तो उस जीव के अथवा इतने सारे जीवों के आत्मा के जो प्रदेश रहेंगे लोकाकाश के अनंतवें असंख्यातवें भाग तक अथवा पूरे लोकाकाश में कैसे फैल जाएंगे। कह दिया यहाँ पर संपूर्ण लोकाकाश में, तो पूरे लोकाकाश में कैसे फैलेंगे, ऐसा से प्रश्न कर रहा है। समझ में आया नहीं आया, फिर से सुनिए। देखो प्रश्न ये है, शिष्य प्रश्न कर रहा, आचार्य ने कहा कि जो जीव द्रव्य है, जीव तत्व है, उसका क्या है अवगाहन लोकाकाश के असंख्यातवा जो भाग है वहां से लेकर संपूर्ण लोकाकाश में व्याप्त होता है। तो शिष्य प्रश्न किया महाराज जीव तो इतना सा है, लेकिन वो इतना बड़ा कैसे हो जाता है कि पूरे लोकाकाश में व्याप्त हो जाए, इस प्रकार से जिज्ञासा की। तब आचार्य ने इस जिज्ञासा के समाधान में 16 सूत्र कहा। देखिए पहले पढ़ते हैं, प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत। पुनः देखिए, प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत। देखिए प्रदीपवत, प्रदीप अर्थात दीपक, वत अर्थात समान, दीपक के समान प्रदेशों में संहार अर्थात संहार करने की, बढ़ाने की, विसर्प अर्थात कम करने की शक्ति के कारण जीव हल्का बड़ा होता है, लोकाकाश में व्याप्त हो जाया करता है। किसके समान, प्रदीपवत, दीपक के समान। अर्थात दीपक के प्रकाश की तरह प्रदेशों के संकोच और विस्तार गुण के कारण, कौन सा गुण है, संकोच और विस्तार गुण के कारण जीव लोकाकाश के असंख्यात भाग आदि तक रहता है। आदि लगा दिया था, आदि से हमें असंख्यात और संपूर्ण लोकाकाश भी ग्रहण कर लेना चाहिए। क्या बता रहा है, वो ये बता रहा है किसने प्रश्न किया इतना बड़ा जीव कैसे हो जाता है। तो आचार्य कह रहे हैं जिस प्रकार से एक दीपक रहा करता है, दीपक को हम अपने रूम में रख दें, अपने कमरे में रख दें तो वह रूम में ही प्रकाश देगा, खुले मैदान में रख दे तो वो बहुत सारा उसका प्रकाश बढ़ जाएगा। और यदि उसी रूम में हम उस जो दीपक रखा उसके ऊपर एक ढक्कन रख दें अथवा कोई लोटा कोई भी वस्तु रख दें तो उसका जो प्रकाश रहता है वो उसके बाहर नहीं जा सकता, वहीं पर संकुचित हो जाता है, उसको बाहर कर दे तो बाहर हो जाता है। इस प्रकार से दीपक में जितना स्थान घेर लेगा उतने स्थान में क्या होगा, प्रकाश आएगा। उसी प्रकार जो जीव द्रव्य रहता है उसके प्रदेशों में संहार और विसर्प करने की, यहाँ शब्द दिया है, संहार अर्थात बड़ा करने की, विसर्प अर्थात छोटे करने की शक्ति होती है, संकोच विस्तार करने की शक्ति होती है। इस कारण से वह आत्मा जो रहती है अथवा जीव द्रव्य जो रहता है, जीव तत्व जो रहता है, वह यदि चींटी के पास जाता है, चींटी के शरीर में जाता है, वही आत्मा के प्रदेश संकुचित
हो जाएंगे और चींटी में चले जाएंगे। उसी प्रकार यदि वही चींटी से मरण होता है जीव का, और यदि कदाचित हाथी बनना है उसको, तो हाथी के शरीर में वही आत्मा जाएगी और वह पूरे हाथी के शरीर में फैल जाया करती है। तो क्या बात बनी? बात ये हुई, जीव द्रव्य में संकोच होने की और विस्तार होने की शक्ति के कारण वह जीव द्रव्य जो है वह तीनों लोकों में व्याप्त हो सकता है और असंख्यात प्रदेश तक तो होता ही है लोकाकाश के। इस प्रकार से इस सूत्र को यहाँ पे आचार्य ने इस सूत्र में सिद्ध किया। एक बार देखिए, प्रदेशों के संहार और विसर्प के कारण प्रदीप के समान जीव जो है वह फैलता है और संकुचित होता है। छोटी सी बात है, कोई रबड़ है उसमें एक स्पेशलिटी है कि वह बड़ा करो तो बड़ा हो जाएगी, छोटा करो तो छोटा हो जाएगी। उसी प्रकार से जो आत्म तत्व है, जो जीव तत्व है, वह भी क्या होता है? संकुचित होता है और विस्तृत होता है। इस प्रकार से सूत्र का यहाँ पर आचार्य ने श्लोक से सूत्र रूप से यहाँ पर उदाहरण देके समझा दिया। आज की क्लास हमने 4 सूत्र पढ़े। पहला तो पढ़ा जो धर्म और अधर्म द्रव्य रहेगा वह संपूर्ण लोकाकाश में व्याप्त होता है, संपूर्ण लोकाकाश में, क्योंकि ये धर्म द्रव्य चलाने में सहायक है, अधर्म द्रव्य रोकने में सहायक है, तो दोनों ही हर जगह पे व्याप्त होते हैं लोकाकाश के। आगे आचार्य ने कहा 14वें नंबर सूत्र में जो पुद्गल द्रव्य है वह लोकाकाश के एक प्रदेश से लेकर संख्यात असंख्यात प्रदेश तक रहता है, विभाजन करने योग्य। एक प्रदेश में भी रह सकता है, संख्यात असंख्यात कहीं पर भी वह रह सकता है, असंख्यात प्रदेश तक बता दिया। और आगे आचार्य ने इसके बाद कहा जीव के लिए बताया, तो जीव जो रहते हैं, एक जीव के लिए नहीं बहुत सारे जीव के लिए अपेक्षा से बता रहा है, क्योंकि जीवा नाम यहाँ पर शब्द दिया है, इसलिए जीवा नाम शब्द समझना चाहिए। जीवों का, जीव पूरे रहेंगे उस जीवों का लोकाकाश के असंख्यात भाग से लेकर संपूर्ण लोक तक व्याप्त हुआ कहता है। लोकाकाश का संख्यात भाग है, अर्थात मान के चलिए पूरा लोकाकाश है ऐसा, इसका ये मान असंख्यात भाग है, इस असंख्यात विभाग से लेके पूरे लोकाकाश तक ये व्याप्त हुआ कहता है जीवों का अवगाहन रहने का स्थान। इस प्रकार से सूत्र का अर्थ हो गया। तो कैसे समझे हम इसको? तो आचार्य ने कहा यहाँ सूत्र पे, जिस प्रकार दीपक रहता है संकोच और विस्तार की गुण उसमें पाया जाता है, जितना बड़ा उसमें ढक्कन आप रख दोगे, कोई भी वस्तु रख दोगे, उसका प्रकाश और संकुचित हो जाएगा, निकाल दोगे तो बढ़ जाएगा प्रकाश। वैसे ही जो आत्मा रहती है वह जिस ढांचे में जाती है, जिस शरीर में जाती है, उस शरीर के बराबर वह संकोच और विस्तार गुण के कारण उसके बराबर वह हुआ जाते हैं, उसके बराबर वह हो जाती है। इस प्रकार से यहाँ पर सूत्र का अर्थ हो गया। अतः आज की क्लास में हमने 4 सूत्र पढ़े, जिसमें आचार्य ने बताया जो द्रव्य रहती वह कहाँ पर रहती हैं, लोकाकाश में किस स्थान तक जा सकते हैं, इस प्रकार से आचार्य ने कथन किया। तो यहाँ पर धर्म द्रव्य के बारे में बताया, जीव के बारे में बताया, पुद्गल के बारे में बताया, और यहाँ पर बहुत अच्छे से उदाहरण देके बताया। जैसे दीपक होता है, दीपक के समान आत्मा में संकोच और विस्तार गुण के कारण वह हाथी में जाती है तो हाथी के शरीर की हो जाती है, और चीते में जाती है चीते के शरीर में हो जाती है। ऐसा नहीं कि आत्मा के प्रदेश कम हो जाते हैं बढ़ जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो जो आत्मा के प्रदेश वह संकुचित और विस्तार हो जाते हैं, इसलिए आत्मा के प्रदेश हाथी में हाथी के बराबर, चीटी में चीटी के बराबर हो जाएगा। इस प्रकार से 4 सूत्र की अर्थ यहाँ पर हो गया। बहुत अच्छे से हमने आपको कुछ समझाने का प्रयास किया। उसमें भी कोई भी बात आपको समझ में नहीं आती, कहीं पे त्रुटि आपको लगती है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। आप कमेंट करते हैं तो हमारे लिए और मोटिवेशन मिलता है, हमको और अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरणा मिलती है, इसलिए आप कमेंट जरूर करें। वीडियो कैसी लग रही है आपके लिए वो भी बताएं, उसके साथ साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ निरंतर जुड़े रहिए। अतः अभी क्लास में इतना ही, आगे क्लास में और हम द्रव्यों के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे, अजीव तत्व के बारे में हम यहाँ पर वर्णन करेंगे। ठीक है, जय जिनेंद्र।